हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पर। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं बहुपद का प्रश्न वाले 2.3 और 2.4 पढ़ाने वाला हूं। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को 2.1 और 2.2 पढ़ा दिया था। चलते हैं आज हम लोग कहां पे, प्रश्न वाले 2.3 में। देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन क्या है। 2.3 पढ़ाएंगे और 2. क्या पढ़ाएंगे, 4 पढ़ाएंगे। ओके, आप लोग का चल रहा है पोलिनोमियल, जिसको बहुपद बोलते हैं, चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्या कहता है आपसे, उदाहरण 7 में कह रहा है आपसे, और इसमें ना हम लोग फुल्ली एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के अलावा और एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ने वाले हैं। इसमें कह रहा है कि इसको इससे भाग लगा दीजिए। सिर्फ भाग देने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। आप लोगों ने क्लास 9th में भी इसके बारे में सीख चुका है कि भाग कैसे लगाना है। ठीक है, तो भाग लगाने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको पी एक्स मान लेते हैं। माना कि पी एक्स बराबर कितना मान लेते हैं आप, पी एक्स बराबर मान लेते हैं 3x पर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और इसको क्या मान लेते हैं, gx मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, gx। gx बराबर कितना मान लेते हैं, 1 प्लस 2x मान लेते हैं। इसी को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2x प्लस 1। x वाले को हम लोग पहले लिख देते हैं और जो अचर पद होता है उसको बाद में लिख देते हैं। ओके, अब भागा लगा देते हैं px को gx से भाग लगाने पर, है ना। px को gx से भाग लगाने पर ठीक है, कितना हो जाएगा, 3x पर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। भाग लगा देंगे इसको कितना से, 2x प्लस 1 से। x 1 प्लस 2x से, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो अचर पद होता है उसको बाद में लिख लेते हैं, चर पद को आगे लिख लेते हैं। तो कितना से चलेगा ये 3x पर क्यूब है, यहाँ पे कितना है 2x है। कितना से चलाना पड़ेगा आपको, इसको कितना से हम चलाएंगे कि ये कितना आ जाएगा, 3x पर क्यूब आ जाएगा। बताइए तो, अगर मैं इसको कितना से चलाऊंगा, अगर मैं इसको चलाऊंगा कितना से, अगर मैं इसको चलाऊंगा 3 बटे में 2 एक्स स्क्वायर से, अगर कितना चलाऊंगा मैं 3 बटे 2 एक्स स्क्वायर को 2x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x पर क्यूब हो जाएगा। समझे, कितना हो जाएगा, 3x पर क्यूब हो जाएगा। ओके, मैं 3 बटे 2 एक्स स्क्वायर को 2x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 3x पर क्यूब हो जाएगा। और 3/2 को भी इससे किससे गुना करते हैं, +1 से। 3/2 को +1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, +3/2 एक्स स्क्वायर होगा। आपको इसको पता है, हम लोग क्या करते हैं, इसका जो पावर होता है पावर वाले को पावर वाले के साथ रखते हैं ना, सेम पावर वाले को सेम पावर वाले के साथ रखते हैं। एक्स पर क्यूब है, एक्स पर क्यूब के नीचे रखेंगे, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है तो एक्स स्क्वायर वाला पद के नीचे रखेंगे, मतलब सेम पद को सेम पद जगह रखेंगे। और इसका हम लोग क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। अब इनमें से इनको माइनस कर देते हैं, बीच वाला साइन है ना उसको आपको क्या कर देना है, भूल जाना है। जो नया साइन देते हैं आपको उसको देखना है। तो एक्स स्क्वायर में आप क्या करेंगे, 3/2 एक्स स्क्वायर को घटा कर देंगे, एक्स स्क्वायर में 3/2 एक्स स्क्वायर को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा आपका, माइनस एक्स स्क्वायर बटे में कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर में 3/2 एक्स स्क्वायर को घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 बचेगा। आगे में जो है उसको जैसा है वैसा ही उतार लीजिए। ओके, तो उतार लेते हैं। अब इसको कितना से चलाएगा, अगर आप चलाएंगे इसको माइनस कितना से 2, माइनस कितना से एक्स कितना से चलाना पड़ेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। बताइए तो, x/2 कैसे लेके आएंगे, x/4 से। कितना से, x/4 से। अगर 2x को x/4 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, गुना करेंगे तो 2 कम 2 दूनी 4, यहाँ 2x हो जाएगा और ऊपर में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, इनको इनके साथ गुना कर देते हैं तो कितना बच जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, इनको इनके साथ एक बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, वही लिखते हैं गुना करके जो आया है, माइनस x/4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस x बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, ये माइनस से तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस से तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस से प्लस ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को फिर आपस में जोड़ दो, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x में 2x में x+4 को x/4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9x बटे 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9x बटे में कितना हो जाएगा, 4 प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इनको कितना से चला देंगे, देख लीजिए। अब मैं इनको चला दूंगा कितना से, प्लस, तो यहाँ पे 9 बटे में 8 से चलाना पड़ेगा। अगर 9 बटे 8 को 2x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 बटे 8 9 बटे 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 बटे 4x हो जाएगा, है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा मैं, 9x प्लस 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 बटे 4x हो जाएगा। और फिर 9 बटे 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस 9 बटे 8 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। अब 5 में से 9 बटे 8 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 40। 40 में से 9 चला गया तो कितना बचेगा आपका, 31 बटे में कितना हो जाएगा आपका, 8 बचेगा। शेष पे कितना हो जाएगा, 31 बटे में 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। ओके, ये कितना क्या करने बोला था, सिर्फ भाग लगाने के लिए बोला था और कुछ नहीं करने के लिए बोला था, तो सिर्फ भाग लगा दिया बस हो गया, और इसमें कोई काम नहीं है। ठीक, चलिए अब जानते हैं एक बात, बेसिक बात है ये, भाज्य बराबर कितना था, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये अभी हम लोग जो है ना एल्गोरिथम विभाजन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, एल्गोरिथम विभाजन। एल्गोरिथम विभाजन में आपको सीखना पड़ेगा क्या होता है ये, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है,
यदि पी एक्स और जी एक्स ये सब क्या है आपको दे रखा है ना, पी एक्स और जी एक्स कोई दो बहुपद है, पी एक्स भी बहुपद है और जी एक्स भी क्या है बहुपद है, कोई दो बहुपद है जहां जी एक्स का मान 0 के बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि बहुपद पी एक्स है क्यू एक्स और आर एक्स से प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम लोग क्या करते हैं पी एक्स को जी एक्स से अगर भाग लगाते हैं, पी एक्स को जी एक्स से भाग लगाते हैं तो क्या आता है क्यू एक्स और आर एक्स आता है, या क्यू एक्स का मतलब क्या है भागफल है और आर एक्स का मतलब क्या है शेषफल है। क्यू पर होता है कोसेंट, कोसेंट का मतलब भागफल, तो क्यू एक्स हो गया, आर फोर क्या होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है शेषफल, तो आर एक्स हो गया। तो जब हम लोग पी एक्स को जी एक्स से भाग लगाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है क्यू एक्स और आर एक्स प्राप्त होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे भाज्य की जगह हम लोग क्या लेंगे पी एक्स लेंगे, पी एक्स बराबर कितना होता है जी एक्स और भाज्य के लिए जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो आपको ये भी रिलेशन याद करना है, ठीक है, याद रखना है कि क्या होता है पी एक्स बराबर जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स होता है, जहाँ पे आर एक्स का मान 0 हो जाए अथवा आर एक्स की घात जो है ना हमेशा क्या होगा जी एक्स की घात से क्या होगा कम होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जी एक्स का घात हमेशा बड़ा होगा, मतलब बोले तो शेषफल का घात हमेशा बड़ा होगा और शेषफल का घात हमेशा क्या होगा छोटा होगा। जी एक्स मतलब बोले तो भागफल, भागफल का घात हमेशा क्या होगा बड़ा होगा, और जो आर एक्स मतलब बोले तो शेषफल, शेषफल का घात क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। तो ये निष्कर्ष बहुपद विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। ये क्या कहलाता है हमें, ये विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। क्या कहलाता है विभाजन एल्गोरिथम कहलाएगा। क्या कहलाता है पी एक्स बराबर जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स। आपको ये क्या करना पड़ेगा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा विभाजन एल्गोरिथम कहलाएगा। इसमें एक क्वेश्चन है आपका, देखिए आपसे कह रहा है कि इतना को इतना से भाग लगाइए और विभाजन एल्गोरिथम भी जांच करने के लिए बोल रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता को जांच करने के लिए बोल रहा है कि ये विभाजन एल्गोरिथम है कि नहीं है। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक। पी एक्स मान लेते हैं, पी एक्स बराबर कितना है 3x² माइनस एक्स पर क्यूब माइनस 3x प्लस 5। इसको थोड़ा सा ना आप अरेंजमेंट कर दो। क्या अरेंजमेंट करो, एक्स क्यूब वाले को पहले लिख दो, माइनस एक्स पर क्यूब, या माइनस तो पहले से ही जाएगा, और उसके बाद प्लस कितना हो जाएगा आपका 3x² हो जाएगा, ओके। उसके बाद माइनस कितना होगा 3x होगा और प्लस कितना होगा 5 हो जाएगा। और जी एक्स कितना मान लेते हैं आप, जी एक्स कितना दे रखा है आपको, जी एक्स दे रखा है x माइनस 1 माइनस एक्स²। अब क्या करो इसको भाग लो, इसको पहले क्या करो थोड़ा सा अरेंजमेंट कर दो, तो माइनस एक्स² पहले हो जाएगा, फिर प्लस कितना है x से तो वो लिख देंगे, इसके बाद माइनस 1 है तो क्या लिख देंगे -1 लिख देंगे, ठीक है। और पी एक्स को जी एक्स से भाग लगा दो, ठीक है, क्या लगा दो भाग लगा दो, देखते हैं क्या आता है। तो माइनस एक्स पर क्यूब प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5। अब भाग लगाते हैं किनसे इसको भाई, माइनस x² प्लस x माइनस 1 से भाग लगा देते हैं। तो माइनस एक्स को क्या लाना है आपको, एक्स पर क्यूब लाना है माइनस, तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे x लगा लेते हैं। अगर x को माइनस x² से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स पर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, भाग लगाते हैं। फिर x को x के साथ गुना करेंगे तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, प्लस प्लस कितना हो जाएगा प्लस, प्लस कितना हो जाएगा आपका x² हो जाएगा, ओके। x को -1 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस x हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ साइन को चेंज कर दीजिए, प्लस है तो कितना हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, या माइनस है तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया आपका। अब यहाँ देखिए 3x² में x² चलाएगा, ये बीच वाला साइन को आपको भूल जाना है, ऊपर वाला साइन लेना और नीचे वाला साइन लेना है। 3x² में x² चलाएगा तो कितना बचेगा आपका 2x² बचेगा, ओके। अब ये -3x है और यहाँ +3x है, -3x में प्लस x चलाएगा तो कितना बचेगा -2x बचेगा, प्लस कितना हो जाएगा 5। अब कितना से चलाएंगे, अगर आप -2 से चलाते हैं, कितना से चलाते हैं -2 से चलाते हैं, -2 को अगर यहाँ पे कितना से -x² से गुना करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और यहाँ फाइनली आपके कितना बचेगा 2x² बचेगा। -2 को प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस एक्स से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -2x बचेगा, ओके। और फिर -2 को माइनस या -1 से गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 बचेगा, ठीक, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है तो प्लस, या माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 5 में 2 चला गया तो कितना बचेगा 3 बचेगा। शेषफल कितना आ गया आपका, मतलब बोले तो rx से कितना आ गया, तो rx से आपका 3 आ गया। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, सत्यता जांच करना पड़ेगा, किसका, एल्गोरिथम विभाजन से। एल्गोरिथम विभाजन से, एल्गोरिथम विभाजन में ये px हो गया, gx हो गया और qx कितना हो गया आपका, यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, यहाँ पे क्या हो गया qx आपका कितना हो गया, qx हो गया आपका x माइनस 2 और एक बचा rx, तो rx से आपका कितना हो गया, rx से बच गया 3, समझे। ये क्या है आपका qx है और ये आपका क्या है rx है। तो हम लोग क्या पढ़े, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। तो हमें किसके बारे में पढ़ना है, gx गुना qx प्लस rx। इसको सॉल्व करके हमें क्या लाना है, px लाना है, एल्गोरिथम विभाजन से ना, विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम का सत्यापन करना है हमें, वो सही है कि नहीं है ना, एल्गोरिथम विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है ना जी। तो अब gx से कितना दे रखा है आपको, देख लीजिए, gx से आपको दे रखा है -x² प्लस x माइनस 1, और qx से आप कितना निकाले हैं x माइनस 2,
प्लस आर एक्स से कितना है आपका 3 है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनको क्या करना पड़ेगा, बारी बारी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस एक्स पर क्यूब हो जाएगा। फिर माइनस एक्स को माइनस 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब एक्स से मल्टीप्लाई करो, एक्स को एक्स से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स को माइनस 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। ओके, माइनस 1 को एक्स से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। फिर माइनस 2 को माइनस 1 के साथ गुणा करेंगे तो कितना, माइनस माइनस 2 हो जाएगा, और प्लस 3 है तो प्लस 3 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी यहाँ पे एक्स पर क्यूब होगा ना, यहाँ पे माइनस एक्स पर क्यूब हो जाएगा। ठीक, प्लस अच्छा प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 2x माइनस एक्स माइनस कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये देखिए ये किसके बराबर आ गया आपका, px के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, ये px के बराबर आ गया। देखिए तो आया कि नहीं आया, px के बराबर माइनस एक्स पर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ये हम लोग gx से गुना qx प्लस rx से लेके चले तो किसके बराबर आ गया, px के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, विभाजन एल्गोरिथम क्या हुआ, सत्यापित हुआ। क्या हुआ, विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित हुआ। विभाजन एल्गोरिथम क्या हुआ, सत्यापित हुआ। ये जांच करने के लिए बोल रहा था आपसे, है ना, सत्यापित हुआ। ये आपको क्या करने के लिए बोल रहा था, जांच करने के लिए बोल रहा था कि विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित हुआ कि नहीं हुआ, वो जांच कीजिए, है ना, सत्यापित हुआ। ठीक, चलिए ये समझ में आ गया। आपको ये कहने के लिए बोल रहा था, मैंने चेक कर दिया विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहता है, ये बहुत बीबीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, बहुत बार आ चुका है, ये 5 नंबर का है ना। इस तरह का 2-3 क्वेश्चन है जिनमें से एक क्वेश्चन आता है। ठीक, ये भी बहुत बीबीआई है। आपसे कह रहा है कि इतना के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए तो यहाँ पे कितना है, 2x/4 माइनस 3x पर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ये कितना है, मतलब चतुर्थघात बहुपद है ना, चतुर्थघात बहुपद है तो इसका मतलब इसका कितना शून्य होगा, 4 शून्य होगा। अगर त्रिघात बहुपद होता तो 3 शून्य, अगर द्विघात बहुपद होता तो 2 शून्य, अगर रैखिक बहुपद होता तो 1 शून्य। तो चतुर्थ घात बहुपद है, चतुर्थघात बहुपद का कितना शून्य होगा, 4 शून्य होगा, जिसमें से 2 शून्य आपको दे रखा है, एक √2 और एक -√2 आपको क्या कर रखा है, दे रखा है। यदि आपको इसके 2 शून्य आपको दे रखा है, देखिए जब भी आपको अगर 2 शून्य दे रखा हो और इसका अदर शून्य मतलब दूसरा और कितना शून्य होगा, अगर वो अगर आपको निकालने के लिए कहे तो क्या करेंगे, पहले इन शून्य को का इसका क्या निकालना पड़ेगा, पहले गुणनखंड करना पड़ेगा आपको। मतलब गुणनखंड करने का मतलब क्या है, एक तो सबसे पहली बात ये शून्य जो दिया हुआ है इसको क्या करेगा, वो बोलिए तो सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड का मतलब वो उसको संतुष्ट करेगा। इन शून्य को इसमें पुट करेंगे, ये हमेशा किसको बराबर कर देगा, इसको 0 के बराबर पुट कर मतलब इसको 0 के बराबर कर देगा। क्यों 0 के बराबर कर देगा, क्योंकि उसका क्या है, शून्य है। तो कोई भी अगर बहुपद का या द्विघात समीकरण कोई भी हो, अगर कोई उसका आप क्या निकाल दिए हैं, एक मतलब उसका शून्य अगर निकाल दिए हैं तो वो शून्य को उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है उसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब होता है कि उस आपका जो बहुपद है उसको क्या करेगा, वो 0 करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों उसको क्या करेगा, 0 करेगा। तो 0 जब करेगा तो वो उसका क्या होगा, गुणनखंड भी होगा। तो जब प्लस वाला होता है ना, जब ये √2 प्लस में और ये माइनस √2 किसमें है, ये माइनस में है, तो इसको इसका गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको इसका गुणनखंड निकालेंगे। कैसे निकालते हैं अभी मैं बताता हूँ। पहले क्या मान लीजिए, ये जो है ना दिया है आपको, दिया है क्या दिया हुआ है, 2x/4 माइनस 3x पर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के 2 शून्य के 2 शून्य, 2 शून्य क्या क्या है, एक √2 है और एक क्या है, -√2 है। ठीक है, ये जो है ना, ये 2 शून्य के √2 और -√2, तो इसके दो गुण, इससे गुणनखंड हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा, इसलिए क्या क्या हो जाएगा, ये x -√2 हो जाएगा। जो प्लस में उसको माइनस में ले लेंगे। ठीक है, कि जो प्लस में उसको क्या करेंगे, माइनस में ले लेंगे, जो माइनस में उसको क्या ले लेंगे, प्लस में ले लेंगे। इनटू कितना हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, इसके गुणनखंड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये a + b * a - b की फॉर्म में हो गया, a² - b² मतलब x² माइनस कितना हो जाएगा, √2 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, x² - √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये इसको क्या माने, px मान लेते हैं, वो क्या मान लेते हैं, ये px बराबर है। ठीक है, ये कितना है, px है, और ये कितना मान लिया आप इसको, gx से मान लेते हैं। कितना है, gx से बराबर कितना निकल गया आपका, x² - 2 निकल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको इनसे px को gx से क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। ठीक है, इसको px से मान लिया और इसको इसका जो 2 शून्य है √2 और -√2 इसका गुणनखंड के फॉर्म में लेके आ गए, इसलिए x - √2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, x + √2। जो प्लस वाला है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस वाला है वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इसको a + b * a - b के फॉर्म में आया है, a² - b² हो गया, इतना आ गया। ठीक है, इसको gx मान लिया हम लोग, क्या मान लिया, gx मान लिया। अब इनको क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। ठीक है, तो जो इसको क्या करेगा, इसका जो गुणनखंड है, इसको इसका शेषफल भी तो 0 लेके आएगा ना, जब भाग लगाएंगे तो इसको, तो px को gx से भाग लगाने पर, है ना, px को gx से भाग लगाने पर
भाग लगाने पर। तो यहाँ पे लगा देते हैं भाग, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, जो आप इसका थोड़ा सा ये चाहिए हमको। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 भागा कितना हो जाएगा 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब भाग लगाइए तो ये कितना से चलेगा, इसको थोड़ा इधर कर दिया जी, ठीक है। इसको ये कितना से चलेगा, आपको जानते हैं ये कितना से चलेगा 2x² से चलेगा। 2x² को x² से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2x² को -2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -4 कितना हो जाएगा x²। तो बताइए x² वाले को x² वाले के सामने, अभी हम बताए ना सेम पद को सेम जगह रखना है आपको। ये x⁴ वाला है तो x⁴ वाला पद के सामने रखें, या x² वाला है तो x² के सामने रखना है आपको, ठीक है। अब ये प्लस है तो कितना हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, यहाँ -3x³ उतर जाएगा। अब ये प्लस है और ये माइनस है, आपको जो नया चिन्ह दिया ना उसका देखना है, ये बीच वाला जो चिन्ह है उसको भूल जाना है आपको, ठीक है। अब ये प्लस हो जाएगा, ये 4x² प्लस में और ये -3x² है, तो 4x² में 3x² चलेगा तो कितना बचेगा आपका प्लस x² बचेगा। उसके बाद कितना है प्लस 6x है और फिर माइनस क्या है 2 है। बात समझ में आया, जो पुराना चिन्ह है उसको आपको भूल जाना है, नया चिन्ह जो जी उसको याद रखना है आपको। तो ये प्लस में है और ये क्या है माइनस में। जो बड़ा नंबर प्लस में होता है तो प्लस का साइन देगा ना, बड़ा नंबर में छोटा नंबर घटाएंगे तो प्लस का साइन देगा। अब कितना से चला देंगे, आप कहोगे कि सर मैं अगर यहाँ पे इसको 3x से चला देंगे, कितना से चला देंगे 3x से चला देंगे, -3x को x² से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -3x पर कितना हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, ठीक। उसके बाद -3x को -2 से गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x प्लस 6x यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपके पास कितना बचेगा x² माइनस कितना बचेगा 2 बचेगा। आप चलाओगे सर मैं अगर 1 से चला दूंगा, कितना से चला दूंगा 1 से चला दूंगा, x² को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका x² हो जाएगा, -2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 ही होगा। इसका साइन को चेंज हो, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, शेष पर कितना आया 0। हर हालत में इसका शेषफल कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि उसका जो गुणनखंड है उसको क्या करेगा हर हालत में उसको 0 करेगा, तब ना उसका वो शून्य होगा। अच्छा अब इसमें जो भागफल आया ना, ये जो आया ना, अब इसका फाइनली क्या निकालना है आपको गुणनखंड निकालना है, गुणनखंड के द्वारा इसका क्या निकालना है 2 शून्य निकालना है। अब ये शून्य को उसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ठीक, तो हम लोग चलते हैं नाउ, अब क्या करते हैं 2x² माइनस 3x प्लस 1 लेंगे। आप इसको क्या करेंगे गुणनखंड की विधि द्वारा इसका 2 शून्य निकालेंगे, ठीक है। इसको तोड़िए तो कितना निकल जाएगा 2x² माइनस 2x माइनस x लिख सकते हैं ना, -2x माइनस x माइनस 3x हो जाएगा प्लस 1, ठीक है ना। अब इसको क्या कर दिए, इन दोनों में क्या सेम नजर आ रहा है आपको, इन दोनों में नजर आ रहा होगा आपको 2x को कॉमन कर लीजिए, यहाँ कितना बचेगा आपका x, यहाँ बचेगा -1, ओके। इन दोनों में कुछ नहीं सेम है तो -1 को कॉमन कर लीजिए, ठीक। तो यहाँ -1 को कॉमन कर, यहाँ x बचेगा। हम एक बार बताया था आपको जो माइनस अगर कॉमन करते हैं जो माइनस वाला होता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस वाला होता है वो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे कितना बचेगा -1 बचेगा, ठीक है। इन दोनों में 2x सेम है तो 2x को बाहर कर लिया आप, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। बीच में माइनस है तो माइनस रहेगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, कोई कॉमन है, कोई कॉमन नहीं तो क्या कॉमन कर लिया -1 कॉमन कर लिया, -1 कॉमन कर लिया तो यहाँ x बचेगा तो x ही रहेगा, लेकिन माइनस कॉमन कर लिए तो माइनस वाला तो बाहर हो गया ना, तो माइनस बाहर हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ प्लस है लेकिन माइनस हम बाहर किए तो यहाँ ऑलरेडी क्या हो जाएगा अपने आप माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में फिर क्या सेम है x -1 सेम है, इसको बाहर कर लीजिए, आपके पास कितना बचेगा 2x -1 बचेगा, ठीक। अब इसको बारी बारी से क्या करते हैं 0 के बराबर पुट कर देते हैं, x -1 बराबर कितना हो जाएगा 0, या 2x -1 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना निकल के आएगा, x बराबर निकल जाएगा +1, या यहाँ 2x बराबर कितना निकल जाएगा 1 और x बराबर कितना निकल जाएगा 1/2, ओके। x बराबर कितना निकल जाएगा 1/2, तो अब कितना शून्य हो गया, एक √2 एक -√2 एक 1 और एक कितना निकल जाएगा 1/2। सभी शून्य ज्ञात कीजिए, सभी शून्य ज्ञात करने बोल रहा है, अतः px का px मतलब क्या जी, px का मतलब ये px का मतलब ये है, समझे। ये जो आपको द्विघात दिया हुआ है ना, ये सॉरी बहुपद दिया हुआ ना, वही px हुआ। अतः px का सभी शून्य क्या क्या हो जाएगा, सभी शून्य √2 कोमा -√2 कोमा 1 और कितना हो जाएगा 1/2। ये फाइनली क्या हो गया आपका, यहाँ आंसर लिखिए और आगे बढ़िए आप, ओके। बात समझ में आ गया, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्न वाली कितना आ गया 2.3 आ गया, ठीक है। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल निकालने के लिए बोल रहा है। एल्गोरिथम से क्या करना है आपको,
विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके भागफल और शेषफल आपको निकालना है, ठीक है। सॉल्यूशन लिखिए भाई, आपको दे रखा है px का मान इतना, gx इतना, तो px को gx से भाग लगाने पर, है ना, px को भाग लगाने पर, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, x पर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और भाग लगा दीजिए इसको कितना से, x स्क्वायर माइनस 2 से भाग लगा दीजिए। ये कितना चलेगा, x से चलेगा, x को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x पर क्यूब हो जाएगा, x को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2x होगा, कितना होगा, माइनस 2x होगा। तो यहाँ पे हम अभी बात है आप लोगों को, क्योंकि सेम टर्म को सेम टर्म के पास रखना है, सेम पद को सेम पद के पास रखना है, या एक्स स्क्वायर वाले को नहीं रखेंगे, या एक्स स्क्वायर वाला होता तब रखते हैं, एक्स स्क्वायर वाला तो है नहीं, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस तो माइनस, ये के भी कैंसिल, और यहाँ पे देखिए तो अब यहाँ कितना बचेगा, माइनस 3x स्क्वायर बचेगा प्लस 5x प्लस 2x प्लस कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 3, ठीक। अब इसको कितना से चलाएंगे भाई, 3 चलाएंगे, माइनस 3 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। अचर पद को अचर पद के सामने रखेंगे, अचर पद को अचर पद के सामने रखेंगे, ठीक है ना। ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, या प्लस है तो कितना हो जाएगा, माइनस, ये कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा आपका 7x माइनस 3x माइनस 3 और माइनस 6 माइनस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आपको क्या लगाने बोल रहा था, भागफल और शेषफल ज्ञात करने बोल रहा था, पता है। भागफल को हम लोग क्या मान लेते, क्या कहते हैं, qx से कहते हैं, qx कहते हैं, ठीक है। भागफल को क्या मानते हैं, qx बराबर कितना निकल गया जी, ये तो भागफल है x माइनस 3, और शेषफल को हम लोग क्या लिखते हैं, rx से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, rx, तो rx बराबर कितना निकल गया, 7x माइनस 9, ओके, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। बोला कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px से gx से भाग लगाने और भागफल और शेषफल निकालने के लिए बोला है, बस सेम काम है, तो भाग लगा दीजिए, px को gx से भाग लगाने पर भाग लगाने पर, ठीक है। x बार 4 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, भाग लगा दीजिए इनको, कितना से कितना भाई, x स्क्वायर, देखिए प्लस 1 माइनस x है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा करके लिख सकते हैं ना, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 लिखेंगे, बात समझ में आया, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इसको x स्क्वायर से चलाएंगे, x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बार 4, x स्क्वायर को माइनस x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस x पर क्यूब, क्या माइनस x पर क्यूब है, नहीं है, लेकिन तब भी लिख देंगे हम लोग यहाँ पे इसको, ठीक। और फिर अच्छा थोड़ा सा इधर लिखना पड़ेगा इसको, है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x पावर 4 हो जाएगा, ये तो होगा ही, और x पर क्यूब को माइनस से गुणा करेंगे, माइनस x पर क्यूब यहाँ पे रहेगा, x स्क्वायर को प्लस 1 से गुणा करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कि सेम पद को सेम पद के पास लिखना है, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, इसको तो चेंज नहीं करना है, जैसा है तो वैसा ही रहेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, या फिर कितना बचेगा आपका, माइनस x पर क्यूब बचेगा, अच्छा माइनस 3x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर, बात आई समझ में, माइनस x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये बीच वाला साइन भूल जाने के लिए बोले ना, जो नया साइन देंगे उसको लेना है आपको, तो कितना हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 5। अब बताइए जी कितना से चलेगा, तो आपको ये सर माइनस x से चला देंगे, कितना से चला देंगे, माइनस x से, माइनस x को x स्क्वायर से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस x पर क्यूब हो जाएगा, माइनस x को माइनस x से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। फिर x को 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका, बोलिए, x को 1 से गुणा करेंगे कितना होगा, बोलिए, माइनस x हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक, ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका। अच्छा ये माइनस 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर, ओके। अब यहाँ प्लस x और यहाँ फिर प्लस 4x प्लस x कितना हो जाएगा, प्लस 5x हो जाएगा, प्लस 5, ओके। अब कितना से चलाएंगे, आपको सर मैं चलाऊंगा माइनस 5 से, चला दो भाई, माइनस 5 को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। माइनस 5 को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 5 को माइनस x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 5x हो जाएगा, माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका, माइनस 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो कितना प्लस, ये भी कैंसिल, 5 5 कितना हो जाएगा, 10 होगा, ठीक है। सॉरी क्या हो गया, ओके। तो कुछ कारण बस वो ये हो गया, मेरे से मिस हो गया यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं था, लास्ट में हम लोग स्पेस में थे, तो इसको क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे, तो क्या लगाएंगे, px को gx से भाग लगाने पर,
एक्स को जी एक्स क्या लगाने पर, भाग लगाने पर कितना हो जाएगा, एक्स पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, भाग लगा दीजिए इसको कितना से 2। अब यहाँ देखिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, लेकिन क्या इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते क्या, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख देंगे, ठीक है ना। तो इसको कितना से चलाएंगे हम लोग, माइनस एक्स स्क्वायर चलाएंगे, कितना से चलाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। माइनस एक्स स्क्वायर को प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस कितना माइनस हो जाएगा, 2 को माइनस के स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्लस से तो माइनस हो जाएगा, माइनस से तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, ओ इसका तो साइन चेंज करना ही नहीं है ना, ये तो हमको कुछ करना ही नहीं है, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ उतर जाएगा, ये कितना उतर जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर और कितना लगेगा, माइनस 5x प्लस कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। हमको उसका साइन चेंज करना है जो कट होने वाला है, ये तो ऑलरेडी माइनस है तो वो तो उसका तो हम लोग यूज नहीं कर रहे ना, ना, इसलिए उसका साइन चेंज नहीं होगा। अब यहाँ से कितना चलाना पड़ेगा आपको चलाना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग चला देंगे कितना से, माइनस 2 से चला देंगे, माइनस 2 को माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 को माइनस प्लस 2 के साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस 4, ठीक है, प्लस तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 5x बचेगा और प्लस 6 5 कितना हो जाएगा, 10 बच जाएगा, और ये लेगा नहीं, भाग नहीं लेगा, और तो हो गया इतना ही। तो भागफल निकालने पड़े था, तो भागफल कितना हो जाएगा भाई बोले तो, भागफल को हम लोग क्या लिखते हैं, क्यू एक्स लिखते हैं, तो क्यू एक्स बराबर कितना निकल जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और शेषफल को हम लोग कितना लिखते हैं, जी एक्स लिखते हैं, सॉरी आर एक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आर एक्स लिखते हैं, तो आर एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका, माइनस 5x प्लस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ओके आंसर हो जाएगा इतना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कह रहा है कि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद के साथ भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं है। अगर प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है, भाग देने पर उसका शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर शेषफल 0 आ जाए तो हम लोग समझ लेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। अगर भाग देने पर अगर शेषफल 0 ना आए तो हम लोग क्या कहेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का शेषफल नहीं है, ओके। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ये पूरा है तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, px से मान लेते हैं, px से बराबर कितना है, 2t का पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2 t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, और gx कितना मान लेते हैं, माना कि gx कितना मान लेते हैं, t स्क्वायर माइनस 3 मान लेते हैं, तो px को gx से भाग लगाने पड़े ना, तो 2t का पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 है, अब भाग लगा देंगे कितना से इसको, t स्क्वायर माइनस 3 से, तो पहले कितना से चलेगा, t स्क्वायर से चलेगा, t स्क्वायर 2t स्क्वायर से चलेगा, कितना से चलेगा, 2t स्क्वायर से चलेगा, 2t स्क्वायर को t स्क्वायर से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2t का पावर 4 हो जाएगा, 2t स्क्वायर को माइनस 3 से गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 6t स्क्वायर, तो माइनस 6t स्क्वायर यहाँ होगा आपका, समझे कि नहीं समझे, प्लस तो माइनस माइनस तो प्लस, ये तो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल बच जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3t क्यूब बचेगा, और ये माइनस, अब यहाँ देखिए ये 6t प्लस में है और ये माइनस में है, तो कितना हो जाएगा, प्लस 4t स्क्वायर बचेगा, ओके, माइनस 9t माइनस 12 है। अब ये कितना से चलेगा भाई, ये चलेगा आपका 3t से चलेगा, कितना से चलेगा, 3t को अगर t स्क्वायर से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3t क्यूब आ जाएगा, ठीक, 3t को माइनस 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस t माइनस 9t, तो माइनस 9t यहाँ आ जाएगा, ठीक, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये आपका कैंसिल, ये भी आपका कैंसिल, तो कितना बचा आपका फाइनली 4t स्क्वायर माइनस 12 बचा। अब कितना से चलेंगे, तो आप चला देंगे सर, मैं चला दूंगा प्लस 4 से, कितना से चला दूंगा, प्लस 4 से, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, प्लस 4 से चलाऊंगा, प्लस 4 को अगर t स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4t स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 4 से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बताइए, तो माइनस में ये प्लस में तो माइनस, ये माइनस में तो प्लस, ये कट के कितना हो जाएगा, शेषफल 0 आया कि नहीं आया, हम अभी बताए थे अगर एक बहुपद दूसरे बहुपद का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा तो इसका मतलब उसका शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, तो इसका शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब px gx का गुणनखंड है, इसका मतलब क्या हुआ, अतः px gx का गुणनखंड है, px gx का गुणनखंड है। बात समझ में आया, px gx का गुणनखंड है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा, फिर वही सेम काम करने बोल रहा है, कर लीजिए आप, भाग लगा दीजिए, इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको पहले मान लेते हैं, इसको px मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, px से बराबर कितना दे रखा है आपको, 3x पावर 4 प्लस 5x पर क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और gx कितना मान लेते हैं आप, gx से मान लेते हैं x स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 1, ठीक। पी एक्स को जी एक्स से क्या लगाने पर, भाग लगाने पर, पी एक्स को जी एक्स से क्या लगाने पर, भाग लगाने पर, भाग लगा दीजिए। शेषफल 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, शेषफल अगर 0 आएगा तो गुणनखंड होगा, अदरवाइज गुणनखंड नहीं होगा, है ना। ठीक है, यहाँ कितना से चलेगा, 3x² से चलेगा, है ना। 3x² को x² से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3x⁴ हो जाएगा। 3x² को 3 से गुना करेंगे, 3 कितना हो जाएगा, 9x² हो जाएगा, तो 9x³ हो जाएगा। 3x को 3x² से गुना करेंगे, 3 कितना हो जाएगा, 9x³ हो जाएगा, है ना। 3x² को +1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, +3x² हो जाएगा, ठीक। साइन चेंज कर दिया, प्लस है तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस है तो माइनस, आपका ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक। ये कितना हो जाएगा, माइनस 9 5 4, है ना, 9 और 4, 5 4 9, तो कितना हो जाएगा, -4x³ हो जाएगा। -3x², -7x², -3x² कितना हो जाएगा, -10x² हो, पता है ना। जब दो नंबर के आगे माइनस होता है तो माइनस का चिन्ह देते हैं, दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं, और प्लस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ये कितना से चलेगा, ये चलेगा आपका -4x से, कितना से चलेगा, -4x, -4x को x² से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, -4x³ हो जाएगा, ठीक है। -4x को 3 से गुना करेंगे 4 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस -12x² हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -12x² हो जाएगा, ठीक। -4x को प्लस x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, -4x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -4x हो जाएगा, ठीक। माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों को, ये 12x² प्लस में और ये 10x² माइनस में, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे +2x² बचेगा, ओके। उसके बाद +2x और +4x कितना हो जाएगा, +6x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2, ठीक। अब कितना से चला दोगे, आप 2 से चला दो, 2 को x² से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। फिर 2 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, +6x हो जाएगा। 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इसका मतलब ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस, ये कैंसिल होकर सारा कितना बच जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया ना। इसका मतलब शेषफल अगर जब 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, px से gx का गुणनखंड है, क्या लिखेंगे, कहते हैं px, gx का गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होता, गुणनखंड। बात समझ में आ गया, ये हो गया आपका फाइनली आंसर, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कहता है, फिर वही सेम बात है ना। तो इसको आप लोग क्या मान लेते हैं, px कितना मान लेते हैं, px बराबर x⁴ - 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, ओके। आपको gx निकालना है, तो gx बराबर कितना है, x³ - 3x प्लस 1। अब क्या लगाने पर, भाग लगाने पर, px को gx से भाग लगाना, px को gx से भाग लगाने पर, ठीक है, लगा दीजिए भाई। आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग प्लीज मेरे चैनल में जो व्यू कर रहे हैं पूरी वीडियो देखिए, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। क्योंकि मैं एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ इसमें। अभी कितना चलेगा आपको, x² से चलेगा, x² को x³ से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, x⁴ हो जाएगा। x² को -3x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3x³ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -3x³ हो जाएगा। और x² को +1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, +x² होगा, ठीक है। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो -4x³ में 3x³ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, -x³ बचेगा, ठीक। उसके बाद प्लस 3x प्लस कितना हो जाएगा 1। आप कितना से भाग लगा दोगे, -1 से भाग लगा दोगे, है ना। -1 से लगाओगे, -1 को x³ से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, -x³ हो जाएगा। -3x को माइनस इतना -3x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, +3x हो जाएगा। फिर +1 को +1 के -1 के साथ गुणा करेंगे -1 हो जाएगा, ठीक है। कोई गड़बड़ा तो नहीं गया यहाँ पे। तो ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, इन 1 1 कितना जा 2। शेषफल कितना आ गया, कुछ बच गया। शेषफल क्या हो गया, ये rx से शेषफल बराबर ये क्या हो गया, शेषफल हो गया। शेषफल कितना हो गया, 2 आ गया। शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। जब शेषफल अगर 2 आ जाए, शेषफल अगर क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो इसका मतलब px से gx का गुणनखंड नहीं है। शेषफल क्या आना चाहिए था, 0, लेकिन यहाँ कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है ना। अतः क्या लिखेंगे, px, gx का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ठीक है। चलिए ये है लिखिए हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि
एक्स पावर 4 प्लस 6 एक्स पर क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 10 माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। इनके दो शून्य आपको दे रखा है, एक शून्य अंडर रूट 5/3 दे रखा है और दूसरा शून्य माइनस अंडर रूट 5/3 दे रखा है। जब दो शून्य दिया हो रहे हैं तो आपको अन्य दो शून्य कितना पावर कितना है 4 है, इसका मतलब इसका कितना शून्य होगा, टोटल 4 शून्य होगा, कुल 4 शून्य है, 4 शून्य में दो शून्य का आपको दे रखा है तो आपको दो शून्य को और निकालना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्यूशन लेट पी एक्स मान लेते हैं, माना कि पी एक्स बराबर कितना मान लेते हैं 3x पावर 4 प्लस 6x पर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, और इसको क्या मान लेते हैं, ये तो पी एक्स मान लिए। अब इसके दो शून्य दे रखा है, कि दो शून्य क्या क्या दे रखा है, कि दो शून्य अंडर रूट 5/3 और माइनस अंडर रूट 5/3। ठीक, इसीलिए इसका क्या निकालना पड़ेगा, गुणनखंड निकालना पड़ेगा। इससे क्या होगा, गुणनखंड हो जाएगा, जो प्लस में उसको माइनस ले लेंगे, x माइनस अंडर रूट 5/3 इंटू एक्स प्लस कितना हो जाएगा अंडर रूट 5/में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक बात बताइए तो ये किसके फॉर्म में है, a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5/3 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर अपने आप खत्म हो जाता है तो कितना बचेगा 5/3 बचेगा। इसको हम लोग कितना मान लेते हैं, इसको जीएक्स मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं जीएक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब पीएक्स को क्या लगा दो, जीएक्स भाग लगा दो, इसका गुणनखंड है तो इसका शेषफल क्या होगा 0 होगा। ठीक है, पीएक्स को जीएक्स भाग लगाना पर भाग लगाने पर भाग लगा दो भाई, यहां लगा देता हूँ भाग, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक, चलिए भाग लगा दो कितना से, इसको भाग लगा देते हम लोग एक्स स्क्वायर कितना से भाग लगा देते हैं, तो अब इनको कितना से चला जाएगा, अब चला जाइएगा 3x से, 3x को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x पावर 4 हो जाएगा। ठीक है ना, क्या एक्स स्क्वायर है ना, सॉरी 3x स्क्वायर से चलाना पड़ेगा, 3x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x पावर 4 हो जाएगा। उसके 3x को 5/3 के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा, देखिए तो 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5x पर 4 होगा ना, कितना हो जाएगा या प्लस या माइनस प्लस माइनस या 5x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, 5/3 को अगर इसके साथ गुना करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा तो 5x स्क्वायर बचेगा। ठीक, ये प्लस तो माइनस, ये माइनस तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 6x पर क्यूब बचेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये बीच वाला साइड आपको भूल जाना है, अब ये प्लस में और ये माइनस में तो कितना हो जाएगा माइनस सॉरी प्लस कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर बचेगा। ठीक, उधर कितना बचेगा माइनस 10x माइनस कितना हो जाएगा 5। अब कितना से चला देंगे, अब चला दोगे आपको सर में अगर इसको कितना से 3 ना 6 डायरेक्ट 6 से चलाते हैं कैंसिल हो जाएगा, 6x से चलाएंगे, 6x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x पर क्यूब हो जाएगा, और 6x को माइनस 5/3 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 कम 3 3 2 नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा, वहां पे 5 दूनी कितना हो जाएगा 10x होगा, तो माइनस 10x हो जाएगा। ठीक है, माइनस 10x यहाँ रख देते हैं, प्लस तो माइनस माइनस तो प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कितना हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। फाइनली कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 5 बचेगा। ठीक है, आप कितना से चला देंगे प्लस 3 से चला देंगे, 3 को x स्क्वायर से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 को माइनस 5/3 के साथ गुना करेंगे तो 3 कैंसिल तो 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा। ठीक, ये माइनस है तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, फाइनली कितना आया शेषफल 0 आ गया। तो इसका जो भागफल आया, इसका जो भागफल आया है ना, इसका जो भागफल आया qx बराबर कितना आया है आपका, qx बराबर आया है, इसी को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं ना 6x + 3। अब इसका क्या निकालना है आपको, दो शून्य निकालना है इसी का, ये तो शेषफल 0 आया, ये तो ऑलरेडी निकाल चुके, तो यही बचना अपना, तो इससे हम लोग क्या निकालना है, दो शून्य निकालना है। इसको क्या करना है गुणनखंड विधि द्वारा, तो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x, 6x को कितना लिखेंगे 3x प्लस 3 लिखेंगे, प्लस कितना हो जाएगा 3, इन दोनों में क्या सेम है 3x से सेम है, 3x को बाहर कर लीजिए तो x प्लस 1 बचेगा, इन दोनों में क्या सेम है 3 है, इसको बाहर कर लीजिए तो x प्लस कितना हो जाएगा 1 बचेगा। ठीक है, दोनों को बारी बारी से 0 कर दीजिए, सॉरी यहाँ पे एक तो काम पहले कर लीजिए आप, यहाँ क्या कर लेंगे दोनों में क्या सेम x प्लस 1 सेम, x प्लस 1 को बाहर कर लीजिए तो कितना बचेगा 3x प्लस कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, तो बारी बारी से पुट कर लीजिए, तो x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0 और 3x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0,
तो x बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, और 3x बराबर कितना हो जाएगा इधर -3, x बराबर कितना होगा -3/3, 3 3 कैंसिल, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, है ना। तो अतः हम लोग को px का कितना निकालना था, 401 निकालना था, तो अतः 401 कितना हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा लिख दीजिए, ठीक है। अतः px का 401 क्या क्या हो जाएगा, एक तो अंडर रूट कितना है 5/3 कोमा, फिर माइनस अंडर रूट कितना है 5/3, फिर कोमा -1 है, और फिर कितना है -1 है, ठीक। इसका कितना निकल गया 401 निकल गया, ओके। चलिए हम लोग चलते हैं आपके इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, बोले कि यदि इतना इतना एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना और इतना है तो gx का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। बोले आप लिख लीजिए सॉल्यूशन, px लिख दीजिए, px कितना दे रखा है x पर क्यूब -3x² प्लस x प्लस 2, gx से भाग देने पर gx ज्ञात करने बोल रहा है, तो gx बराबर व्हाट, भागफल और शेषफल आपको दे रखा है, भागफल को हम लोग कितना लिखते हैं qx से लिखते हैं, भागफल को कितना लिखते हैं हम लोग qx से लिखते हैं, तो qx बराबर कितना हो जाएगा आपका x - 2, शेषफल को हम लोग कितना लिखते हैं rx से लिखते हैं, rx बराबर कितना दे रखा है -2x प्लस कितना दे रखा है 4, तो आपको निकालना है किसका मान gx का मान निकालना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग जानते हैं px से बराबर gx गुना qx प्लस rx, मतलब भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल, है ना, वहीं से निकालते हैं हम लोग। px से बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है gx गुना qx प्लस rx, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, अभी बताया था मैंने आप लोगों को। तो px के बदले में कितना रख देंगे, जो है उसको रख दीजिए आप, थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले, 3x² प्लस x प्लस 2, और gx आपको निकालना है तो gx रहने दीजिए यहाँ पे, ठीक, गुना qx, qx से कितना है आपका देख लीजिए x - 2 है, प्लस rx, rx से कितना दे रखा है आपको -2x प्लस कितना दे रखा है 4, ये आपको दे रखा है, ठीक है ना। इसको इस पार कर दीजिए, बराबर के इस पार कर दीजिए, x पर क्यूब -3x² प्लस x प्लस 2, ये माइनस में बराबर पर आएगा तो कितना हो जाएगा +2x हो जाएगा, ये प्लस में बराबर पर आएगा तो कितना हो जाएगा -4x हो जाएगा, और बराबर इतना इधर कितना हो जाएगा gx से गुना कितना बचेगा आपका x - 2 बचेगा, ठीक है ना। अच्छा इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए, x पर क्यूब -3x² प्लस x प्लस 2x प्लस कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस 2 है प्लस 2 -4 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा इधर आपका gx से गुना कितना बचेगा आपका x - 2 बचेगा, ठीक है ना। ये गुना में बराबर जाएगा तो कितना होगा भागा गुना, आप जानते हैं तो बात, ये गुना में है यानी तो पकड़ के क्या कर दीजिए एक बार घुमा दीजिए, पकड़ एक बार क्या कर दीजिए घुमा दीजिए पकड़ के, है ना। ये कितना हो जाएगा इधर आपका gx गुना x - 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका x पर क्यूब -3x² प्लस 3x - 2, ठीक। अब ये गुना में बराबर जाएगा तो कितना हो जाएगा भागा हो जाएगा, तो gx फाइनली कितना बचेगा ये लिख दीजिए, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो gx से आपका फाइनली कितना बचेगा आपका gx से बराबर कितना बचेगा फाइनली x पर क्यूब -3x² प्लस 3x - 2, और बटे में कितना बचेगा x - 2, बटे का मतलब क्या होता है जी भागा ही होता है ना, बटे का मतलब क्या होता है भागा होता है, तो भागा लगा दीजिए इसको, तो यहाँ से gx का मान निकल जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा x - 2 भागा कितना हो जाएगा x पर क्यूब -3x² प्लस 3x - 2, कितना का भाग लगाना है आपको x, इतना है, ये कितना चलेगा आपका x² से, x² को x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा x पर क्यूब हो जाएगा, x² को -2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा -2x² हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो कितना हो जाएगा प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका। अच्छा यहाँ पे +2x² है या -3x² है, तो कितना बचेगा आपका -x² बचेगा प्लस 3x - 2, यहाँ कितना से चलाएंगे -x से चलाएंगे, -x को x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा -x² हो जाएगा, -x को +2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा +2x हो जाएगा, ठीक है। माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना बचेगा x बचेगा और -2 कितना से चलेगा +1 से चलेगा, है ना। x को 1 से गुना करते हैं x, -2 को 1 से गुना करके कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2 प्लस प्लस तो माइनस, ये भी कैंसिल करके कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो आपका gx का मान कितना निकल गया, gx का मान निकल गया था gx बराबर कितना निकल गया जी, gx बराबर निकल गया x² माइनस x प्लस 1, आंसर हो गया, ओके। चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओके बात समझ में आ गया, gx का मान निकालने बोला था इस तरह से निकल गया ये। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कहता है प्रश्न वाली 2.4 का अच्छी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि ये प्रश्न है, ये जो आपको प्रश्न वाली दिया हुआ है ये एग्जाम के दृष्टि से नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आजकल यहीं से इसी प्रश्न से आने वाला है, क्योंकि ये प्रश्न वाली ऐसा होता है ना, ये थोड़ा सा टफ है, अच्छा खासा टफ है इसका क्वेश्चन, सब आपको एकदम घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, और एग्जाम में भी आजकल यही आने लगा है, अच्छी क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा आने लगा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि सत्यापित कीजिए मतलब जांच कीजिए त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या है उसके शून्य है, मतलब ये जो त्रिघात बहुपद आपको यहाँ से यहाँ तक दे रखा है ये 1/2 1 और -2 क्या दे रखा है आपको शून्य दे रखा है उसका,
तो प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। और क्या करने बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यक और उनके गुणांकों के बीच संबंध आपको स्थापित करना है। तो क्या ये जो आपको शून्यक दे रखा है, क्या इसका मान लेंगे कि ये शून्यक है? नहीं मानेंगे। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक करके जांच करना पड़ेगा कि शून्यक है कि नहीं है ना। तो अगर ये इसका शून्यक होगा, इसका मतलब उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कराने का मतलब होता है उसको क्या करेगा, जीरो करेगा। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ पहले करते हैं, देखते हैं क्या क्या करते हैं। माना कि पी एक्स कितना मान लेते हैं, माना कि पी एक्स बराबर कितना मान लेते हैं, 2x पर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना 2। ठीक है, अब इसको पहले क्या करेंगे, पुट करेंगे, x बराबर 1/2। इसको बारी बारी से रख करके पुट की जांच करेंगे हम लोग। इनको तीन जो शून्य है, तीनों शून्य को रख क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो p 1/2 निकालेंगे पहले, है ना, जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे 1/2। 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। ठीक है, तो 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब का मतलब कितना होता है, 1 बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, 1/2 का स्क्वायर का मतलब 1/4 माइनस 5 कम 5, 5 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, 2 कम 2, 2 चौके 4, ये तो करते एक कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5 बटे में 2 प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करना है, आप यहाँ पे क्या ले लो, एलसीएम ले लो 4। ठीक है, एलसीएम क्या ले लो 4, 4 कम 4 यहाँ 1 होगा, 4 कम 4 यहाँ 1 होगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको क्या कर ले, एलसीएम ले ले, नीचे नीचे सेम, ऊपर जैसा है वैसा ही होगा, नीचे नीचे सेम, ऊपर जैसा है वैसा ही होगा, माइनस 2 दूनी 4, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका बटे में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो इसको ऊपर वाले के साथ क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं ना, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कितना हो जाएगा, ये प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस पे 8 1 9 9 कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस कितना हो जाएगा 10 बटे में कितना हो जाएगा 4, 10 में 10 चला गया तो कितना हो जाएगा 0 बटे में 4, तो 0 बटे 4 कितना होगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 निकल गया, p1/2 कितना निकल गया, 0 निकल गया। आप कितना निकालेंगे, p1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, p1, है ना। नाउ पुट में क्या होता है, रखना होता है, क्या रखेंगे, x बराबर 1। अब जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। ठीक है, तो p1 कितना का मतलब कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 का कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। ठीक, 2 इंटू 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 1 कम 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस कितना हो जाएगा 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 में 5 चला गया तो कितना हो जाएगा आपका 0। p1 का मान भी कितना निकल गया, 0 निकल गया। ठीक, आप कितना निकालेंगे, पुट x बराबर कितना निकालेंगे, -1 रखेंगे, क्या सॉरी -2 रखेंगे, क्या रखेंगे, -2 रखेंगे, जहां जहां x है आप वहां क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। तो p -2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू -2 का कितना हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस कितना हो जाएगा, -2 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -5 इंटू -2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू -2 का स्क्वायर कितना, -2 का क्यूब कितना होगा जी, -2 का क्यूब -8 हो जाएगा, है ना, -2 का क्यूब कितना होगा, -8 हो जाएगा, प्लस फिर -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 5 या 5 दूनी कितना हो जाएगा, या माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जोड़ दीजिए, देखिए तो कैंसिल हो रहा है, या 8 दूनी कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2, 10 2 12 12 4 16, 16 में सोच लगेगा कितना हो जाएगा, 0, मतलब p-2 बराबर कितना आया, 0 आ गया। बस समझ में आ गया। इसका मतलब ये जो 3 शून्य दिया हुआ है इसका, ये तीनों शून्य उसको क्या किया, सेटिस्फाई किया। जब सेटिस्फाई कर लिया, इसका मतलब अब हम लोग तो जांच कर लिए, अब क्या करना है, अब गुणांकों और शून्य और गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। ठीक है, गुणांकों और संबंधों, गुणांकों शून्य और गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। तो इसको क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए कैसे करते हैं हम लोग, शून्य और गुणांकों के बीच संबंध है। शून्य और गुणांकों के बीच संबंध है, तो कितना होता है, अब यहाँ पे जो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर 2x पर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। एक बात बताइए, तो अब यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 2 का, x पर जो क्यूब का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, a होता है, और b बराबर कितना होगा आपका 1 होगा, कोमा c बराबर कितना होगा आपका -5 होगा, एंड d बराबर कितना होगा आपका 2 होगा। ये ना होगा a b c d, इसके आगे वाला a होता है, इसके आगे वाला b होता है, इसके आगे वाला c होता है, इसके आगे ये जो अक्षर पद होता है वो क्या होता है, d होता है। ये निकल गया आपका ना। अब हम लोग क्या निकालते हैं, शून्यकों का योगफल पहले निकालते हैं। क्या निकालते हैं, शून्य का योगफल, क्या लिख देते हैं, है ना, ये आसानी से निकल जाएगा। शून्य का योगफल
ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है जब भी पूछेगा तो। शून्य का योगफल, शून्य का योग, शून्य त्रिघात बहुपद है तो कितने शून्य होते हैं? 3 शून्य होते हैं। कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा की जगह कितना हो जाएगा? अल्फा की जगह, अब अल्फा की जगह कितना मान लेते हैं? 1/2 मान लेते हैं। ये शून्य दिया हुआ है ना, 3 शून्य। और बीटा की जगह कितना मान लेते हैं? 1। और गामा की जगह कितना हो जाएगा आपका, है ना, फिर -2 हो जाएगा इस तरीके से। तो 1/2 प्लस 1 प्लस माइनस कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 कम 1 होगा, 2 कम 2 होगा, या माइनस कितना, 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3। 3 में से -4 चला गया तो कितना हो जाएगा? -1 में कितना हो जाएगा? -1 कितना हो जाएगा? ये 2 बचेगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है? आप थोड़ा मिला लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है? -b में कितना होता है? a होता है। क्या होता है? -b में a। b की जगह कितना है आपका? 1 है, तो -1 और बटे में a की जगह कितना है? 2 है। बताइए तो, शून्य का योगफल -1/2 आया और शून्य का योगफल भी -1/2 आया, तो संबंध स्थापित हुआ कि हुआ? ये तो हो गया। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा चलते हैं। क्या चलता है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा कितना होता है? अल्फा होता है। इसको सत्यापित कीजिए। अल्फा की जगह कितना है? ये शून्य है ना, अल्फा बीटा गामा ये तीनों शून्य है। अल्फा की जगह कितना है? 1/2 है। बीटा की जगह कितना है? 1 है, प्लस फिर बीटा की जगह 1 इंटू गामा की जगह कितना है? -2 है, प्लस गामा की जगह फिर कितना है? -2 है इंटू अल्फा की जगह कितना है? 1/2 है। ठीक है, इसको देखिए तो थोड़ा जांचिए तो। 1/2 होगा, 1/2 को 1 से गुणा करें 1 होगा, प्लस माइनस 2 कम 2 होगा, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कितना? -1 हो जाएगा। ठीक है, 2 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 1 ही होगा, या -2 कितना? 4 होगा, या -2 हो जाएगा। ठीक है, -4 -2 -6 हो जाएगा। -6 में 1 चला गया तो कितना हो जाएगा? -5 में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना होता है? आप एक बार मिला लीजिए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा कितना होता है? अल्फा कितना होता है? c/a कितना होता है? c/a। c की जगह कितना है आपका? c की जगह -5 है, और a की जगह कितना है? 2 है। तो बताइए तो, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा c -5/2 हो गया, इधर से -5/2 हो गया, ये भी संबंध क्या हुआ? स्थापित हो गया। अब एक तो और बच गया, अल्फा बीटा गामा। क्या बच गया? अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा की जगह कितना है? 1/2 है, गामा की जगह 1 है, और गामा की जगह कितना है? -2 है ना। तो ये दो क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो फाइनली इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? -1 होगा। तो ये क्या होता है? अल्फा बीटा गामा बराबर कितना होता है? c/a होता है। कितना होता है? c की जगह कितना दे रखा है आपको? 2, और a की जगह भी 2 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा? 1। और -d/a होता है ना। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना होता है? माइनस कितना होता है? -d/, कितना होता है? a होता है। -d/, कितना होता है? a, है ना। -d/, कितना होता है? a होता है। ठीक है, तो -d की जगह कितना है? -2 हो जाएगा, और बटे में 1 की जगह 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। इसका मतलब देखिए तो, सबको संबंध स्थापित हो गया नहीं? शून्य को योगफल 1/2 आया, -1/2, और इधर से भी कितना है? -1/2। शून्य को के दो शून्य को गुणनफलों का योगफल, दो शून्य के गुणनफलों का योगफल कितना आया? -5/2। उसको ऐसे भी सोल्व किया तो -5/2 आया, और शून्य को गुणनफल कितना है? -1 आया, इधर से भी सोल्व किया तो कितना है? -1 गया। तो क्या हुआ? संबंध स्थापित हुआ कि नहीं हुआ? ये संबंध स्थापित हो गया। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए। सेम वही है, नंबर 2 वाला क्वेश्चन है। आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा? अपने से बना लीजिएगा। ठीक है, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है सब। अब देखिए, एक बोल रहा है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त करने के लिए बोल रहा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों का एक साथ लेकर के उनके गुणनफलों का योग और तीनों शून्यकों का गुणनफल आपको दे रखा है। ठीक है, सॉल्यूशन देख लीजिए। आपको पहले क्या दे रखा है? शून्यकों का योग। क्या दे रखा है? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कितना होता है भाई? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है। और ये कितना दे रखा है आपको? 2। दो शून्यकों के एक साथ लेकर के उसका गुणनफल, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उसका गुणनफल। कितना होता है बोलिए तो? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, कितना होता है भाई? दे रखा है आपको -7, और शून्यकों का गुणनफल भी आपको दे रखा है। कितना होता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, कितना होता है? c/a, मतलब बोले तो -14 दे रखा है आपको, है ना। कितना दे रखा है? -14। तो आपको क्या निकालना है? त्रिघात बहुपद निकालना है। तो त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्मूला कितना होता है? त्रिघात बहुपद, आप जानते हैं द्विघात बहुपद का फॉर्मूला कितना होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। अब यहाँ पे क्या? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला कितना होगा? स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस कितना होता है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x² होगा। x² माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ऐसा होगा। क्या होता है भाई?
एक्स पर क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा गामा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। आपको ये फॉर्मूला क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन आपका बनने वाला है। ठीक है, तो एक्स पर क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दे रखा है 2, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना दे रखा है -7 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, सॉरी माइनस है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना दे रखा है आपको फिर -14। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा एक्स पर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस कितना हो जाएगा -7x हो जाएगा प्लस माइनस कितना हो जाएगा +14 हो जाएगा। ठीक है, ये फाइनली आपका त्रिघात बहुपद निकल गया आपका, है ना। हेंस रिक्वायर द क्या बोलते हैं इसको जी, चलिए अतः त्रिघात बहुपद इतना निकल गया। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये भी क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक्स पर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक आपको दे रखा है। यहाँ पे शून्यक ना देकर के a माइनस बी ए प्लस बी दे रखा है, तो a और b का मान ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, क्यूब प्लस शून्यक है, आपको देख लीजिए यहाँ पे आपको बहुपद दिया हुआ है ना, दिया है, क्या दिया हुआ है, एक्स पर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपको क्या दे रखा है, बहुपद दे रखा है। क्या दे रखा है ये बहुपद, px मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो इसके कितने शून्य होगा, 3 शून्य होगा। हम लोग एक बात जानते हैं, त्रिघात बहुपद है तो कितना शून्य होगा, 3 शून्य होगा। तो हम लोग शून्य क्या आता है, अल्फा बीटा गामा, ये जानते हैं ना। तो शून्य का योगफल ले लेते हैं, क्या लेते हैं, शून्य का योगफल, शून्य का योगफल कितना होता है, शून्य का योगफल मतलब बोले तो -b/a होता है, -b/a में कितना होता है, a होता है। ठीक है ना, यानी तो एक बात यहाँ पे और लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा, a बराबर कितना हो जाएगा 1, एक्स पर क्यूब वाले को हम लोग a बोलते हैं, या b बराबर कितना हो जाएगा -3, c बराबर कितना हो जाएगा 1 एंड d बराबर कितना हो जाएगा आपका 1। ठीक है ना, ये x ये इसके आगे में a होता है, इसके आगे में b होता है, इसके आगे में c होता है, ये अचल पद होता है, d होता है। अब शून्य का योगफल, शून्य का योगफल कितना होता है, -b/a, कितना होता है, -b/a होता है। तो -b/a का मतलब क्या होगा, क्या कर रहे हो, -b/a का मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस कितना हो जाएगा, गामा हो जाएगा। तो अल्फा की जगह कितना हो जाएगा, a - b हो जाएगा, प्लस बीटा की जगह कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, प्लस गामा की जगह कितना हो जाएगा आपका a प्लस b हो जाएगा। और ये कितना निकलेगा, -b/a, b की जगह कितना हो जाएगा -3 बटे में a की जगह कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये देखिए तो ये प्लस में और ये माइनस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, a कितना हो जाएगा आपका 3a बच जाएगा, और इधर कितना माइनस कितना हो जाएगा +3 बचेगा, 3 बटे 1 तो 3 ही होगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3, और ये 3 गुना में भाग भागा 3 बटे 3 कैंसिल हो जाएगा, a बराबर कितना निकल जाएगा 1 निकल जाएगा। a का मान कितना निकल गया 1, a का मान तो निकल गया। अब आपको किसका मान निकालना है, b का मान निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो शून्यकों का गुणनफल का योग लेंगे, क्या नहीं लेंगे, वो बहुत लेंदी हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग क्या लेते हैं, शून्यकों का क्या लेते हैं, गुणनफल लेते हैं, उससे आसान हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, क्या लेंगे, शून्यकों का गुणनफल। बोलिए शून्य का गुणनफल हम क्या लेते, क्यों ले लिए, क्योंकि दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल अगर लेंगे ना वो बहुत लेंदी हो जाएगा, हमको डायरेक्ट इसका वैल्यू निकालना है। a का मान निकल गया, b का मान निकालना है। शून्यकों का गुणनफलों का योगफल कितना होता है, -d/a में कितना होता है, a होता है। तो शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या होगा, गामा। अल्फा की जगह कितना हो जाएगा a - b, बीटा की जगह क्या है a, और गामा की जगह क्या है a प्लस b है। ठीक है, और -d/a, d की जगह कितना है -1, और a की जगह कितना दे रखा है आपको 1। तो यह a प्लस b और ये -b है, ये क्या a माइनस बी और क्या a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा इंटू कितना है a, और -1 बटे 1 कितना हो जाएगा -1 ही होगा। अब a की जगह कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर रख देंगे, और माइनस कितना रख देंगे b का स्क्वायर इंटू 1 बराबर -1। ठीक, अब ये 1 का स्क्वायर कितना 1 ही होगा, -b स्क्वायर, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे वही 1 ही होगा, तो बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये माइनस से बराबर पर आएगा तो कितना +1 हो जाएगा, ये -b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो +b स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना 2 हो जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। अगर ये क्या कर दिया, एक बार में घुमा भी दिए हैं। ठीक है, तो स्क्वायर बराबर b बराबर कितना हो जाएगा आपका, उधर जाएगा तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इधर स्क्वायर रहेंगे उधर स्क्वायर रूट चलेगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा +-√2 हो जाएगा। तो a और b का ही मान निकालने पड़ा था, है ना। कहते हैं a बराबर कितना निकल गया 1, और b का मान कितना निकल गया a का मान 1 ही निकला है ना, हाँ 1, और b का मान कितना निकला +-√ कितना निकल गया 2 निकल गया। ठीक है, ये आपका फाइनली कितना हो गया, आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये आपका त्रिघात चतुर्थघात बहुपद है ना, इसके भी कितना शून्य निकलेगा, 4 शून्य निकलेगा। आपको 2 शून्य दे रखा है, एक 2 + √3 और एक 2 - √3 आपको दे रखा है। ठीक है,